नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 30 जनवरी रविवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आरडी गाड़ी अस्पताल से फिर एक नवजात चोरी हो गया। जैसे ही ये बात अस्पताल में फैली, हड़कंप मच गया। सूचना पर चिमनगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले में महिला के माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है। कमलापुर देवास की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने गुरुवार को आरडी गाड़ी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। शनिवार दोपहर नाबालिग के माता पिता उससे मिलने पहुंचे थे। महिला ने बताया कि वह रात को बेटे को दूध पिलाकर सो गई थी। सुबह जब नींद खुली तो बेटा नदारद था। मामले में नाबालिग ने अपने ही माता पिता पर शंका जताई है, जिसके चलते पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले, महिला दुष्कर्म की शिकार है। दुष्कर्म के बाद वह माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसके कारण उसे महिला सुधार गृह में रखा गया था। यहाँ लेबर पेन शुरू होने पर उसे चरक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के चलते आरडी गाड़ी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहाँ नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया और वह चोरी हो गया। मामले में आरडी गाड़ी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे 2 साल से खराब है। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। एक रेप पीड़िता विक्टिम है लड़की, जो देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये यहाँ पे 27 तारीख को एडमिट हुई थी। इस लड़की की डिलीवरी का पूरा समय हो गया था, तो यहाँ इसको एडमिट किया गया था। ये लड़की न्यायालय के आदेश से बालिका सुधार गृह उज्जैन में रखी गई थी। अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। जब डिलीवरी हो गई यहाँ पे, तो 3 दिन बाद इसके माता पिता मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। तो कल रात में उसकी माँ और बालिका सुधार गृह की एक अटेंडर राधा वर्मा यहाँ पे रात में रुकी थी। सुबह 4 बजे के लगभग इनका बच्चा गुम हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग भी आए हैं यहाँ पे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है, और जो सिस्टम लगे हुए हैं वो इतना काम भी नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बंद हैं। विगत 2 सालों से यहाँ पे सीसीटीवी सुरक्षा पूरी तरह से ठप है। उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे चोरी होने का मामला सामने आया है। चिमनगंज पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अस्पताल में कुछ सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज लगभग 2 साल से बंद है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी संबंधित हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये है कि आगे किस तरह के इसमें और तथ्य सामने आते हैं और पुलिस की जाँच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने पर पेड़ों की अहमियत समझ में आई थी। बावजूद इसके शहर में हरे पेड़ों पर बेखौफ कुल्हाड़ी चलाने का काम हो रहा है। अब देखिए ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने न सिर्फ अपने जेके नर्सिंग होम में लगे अशोक के हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलवा दी, बल्कि नगर निगम के अधिकारियों से अभद्रता तक भी की। सामाजिक सरोकार में हरदम आगे रहने वाली उनकी पत्नी डॉक्टर जया मिश्रा ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब दोनों के खिलाफ माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल जेके नर्सिंग होम परिसर में अशोक का वृक्ष लगा है, इसे कुल्हाड़ी से कटवा दिया गया। इस बात की जानकारी नगर निगम के वृक्ष अधिकारी प्रदीप सोलंकी को लगी तो वह मौके पर पहुंचे और वृक्ष को कटवाने से रोकने की कोशिश की। इसी बीच उन्हें काम से रोका गया। प्रदीप सोलंकी की शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने जेके नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर कात्यायन मिश्र, उनकी पत्नी जया मिश्रा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। यहाँ हम आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के बाद लोगों को पेड़ों की अहमियत समझ में आई थी। खुद आईएमए अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने भी इसकी उपयोगिता बताने की कोशिश की थी। उनके ही अस्पताल परिसर में हरा पेड़ कट जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर डॉक्टर दंपति पर प्रकरण दर्ज होने पर सोशल मीडिया पर भी हलचल रही। अधिकतर लोगों ने पेड़ काटे जाने की निंदा की तो कई ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए। चिमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार रात चोरों का आतंक रहा। यहाँ की नई कॉलोनियों के करीब आधा दर्जन मकानों में चोरों ने बीती रात हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा एक जगह पर रोके जाने पर भड़के बदमाशों ने ऑटो चालक पर पथराव भी किया। रानीपुरा रोड स्थित कस्तूरी बाग कॉलोनी में संचालित श्रीजी मेडिकल में शटर के ताले तोड़कर चोरों ने गले में रखे 23,000 से अधिक नगद और करीब 50,000 का सामान चोरी कर लिया। सुबह 9 बजे जब मेडिकल संचालक रोहित जैन दुकान खोलने पहुंचे तो घटना की जानकारी लगी।
मेडिकल स्टोर में अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था और गल्ला भी साफ था। घटना की जानकारी रोहित ने चिमनगंज थाना पुलिस को दी। रोहित ने बताया कि चोर चोरी के अलावा डीवीआर भी ले गए, इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए। बाफना पार्क कॉलोनी में रहने वाले दुर्गा पिता बीएल सोलंकी के घर में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त परिवार प्रथम तल पर सो रहा था, जबकि चोरों ने मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ कर दिया। दुर्गा सोलंकी की बहन अनीता सोलंकी ने बताया कि चोर करीब 1 लाख नगद और सोने के आभूषण ले गए। ऐसे ही महालक्ष्मी विहार में रहने वाले योगेश रायकवार के घर भी चोरी की वारदात हुई। योगेश का परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए विदेश गया था, जबकि वह खुद अकेला होने के चलते पंडिया खेड़ी स्थित माता पिता के घर रह रहा था। इसी दौरान चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़कर हाथ साफ कर दिया। योगेश के अनुसार चोर सोने के आभूषण सहित नकदी ले गए, लेकिन सही जानकारी पत्नी ही आने पर दे सकती है। वह ठेकेदारी करते हैं। एक अन्य चोरी खंडेलवाल नगर में रहने वाले राजकुमार राठौर के घर में हुई, जिनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वह शादी समारोह में शामिल होने के लिए नागपुर गए हैं। एक ऑटो चालक सचिन परिहार पर भी कस्तूरी बाग कॉलोनी में 4-5 चोरों ने पथराव कर दिया। परिहार के अनुसार चोर बाइक चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। जब उसने उनको रोका तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। घटना के वक्त वह एक आर्मी जवान को चामुंडा माता से कस्तूरी बाग कॉलोनी स्थित निवास पर छोड़ने आए थे। मेडिकल संचालक हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रात को चोरों की गैंग आई और वो मेरे यहाँ से मेरा डीवीआर भी चुरा के ले गए। ऑनलाइन जो मेरा डीवीआर का जो लगा था वो भी चुरा के ले गए हैं और 23,100 रुपये नकद लेके गए हैं और पूरी दुकान को मेरी उथल पुथल कर दिया गया है। और आप दुकान की स्थिति वीडियो में देख ही सकते हैं कि दुकान की क्या स्थिति कर गए हैं। कंबल भी छोड़ा और दुकान के अंदर एक कंबल भी छोड़ कर गए हैं, जो उन्हीं का कंबल है और चोर थे, पूरी उनकी गैंग थी और ऐसी वारदात यहाँ पर हुई है। रात को हुई और चेन थी और कान के, मेरी माँ के कान के और उनके पैर के कल्ले वगैरह, कंगन थे दीदी के और कैश रखा था। कितना कैश गया होगा लगभग? 50 तो निकलवाया था वो और बाकी गिना हुआ नहीं था। खर्च के डेली रूटीन का जो था 25-30 हज़ार वो होगा और सिक्के थे सब दीपावली के पूजा के। आप लोग कहाँ गए थे जब चोरी हुई? ऊपर सो रहे थे। शहर के प्रतिष्ठित गुजराती समाज ने कार्यकारिणी सदस्य चुनने के लिए गजब का उत्साह दिखाया। रविवार को कड़ाके की ठंड के बीच मतदाता वोट डालने नई सड़क स्थित गुजराती समाज धर्मशाला पहुंचे। 27 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए हर साल 10 सदस्य चुने जाते हैं। इस बार भी 2 पैनल के माध्यम से 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। रविवार सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ। हालांकि ठंड के कारण शुरुआती दौर में धीमी गति से मतदान हुआ, लेकिन दोपहर होते होते इसमें तेजी आ गई। 1342 मतदाताओं में से 250 मतदाता वोट डाल चुके थे। वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया गया। इसके लिए 13 बूथ बनाए गए। इसमें मतदाताओं ने वोट डाले। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। कोरोना का कहर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहे। लेकोड़ा में खाती समाज के एक व्यक्ति के नुक्ते में हजारों लोग टूट पड़े। आलम ये रहा कि भीड़ ने धर्मशाला का गेट तोड़ दिया। भारी भीड़ जुटाने के मामले में पुलिस आयोजक पर प्रकरण दर्ज करने जा रही है। दरअसल कोविड संक्रमण के बढ़ते ही नई गाइडलाइन प्रभावशाली कर दी गई थी। इसके चलते शादियों में 250 मेहमान और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनिवार्यता की गई थी। बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। लेकोड़ा के आत्माराम खाती के निधन में परिजनों ने बड़ा नुक्ता कार्यक्रम रख दिया। इसमें भारी संख्या में भीड़ टूट पड़ी। भीड़ का आलम ये रहा कि उसने धर्मशाला का गेट तक तोड़ दिया। ऐसे में चिंतामन थाना पुलिस ने आयोजक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की है। घोसला में खेत से घर लौट रहे किसान पर उसके ही काका और अन्य लोगों ने हमला कर दिया। हमला जमीन विवाद को लेकर किया गया। घटना रविवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक देपाल सिंह पिता मदन सिंह निवासी लांबी खेड़ी महितपुर रविवार सुबह घोसला स्थित अपने खेत से घर आ रहे थे। उनका परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी दौरान राम सिंह, हरदार सिंह, तूफान सिंह, दशरथ सिंह और प्रधान सिंह उनके घर पहुंचे और देपाल सिंह पर हमला कर दिया।
इसमें वह घायल हो गया। उसे तुरंत महिदपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने के कारण उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है। रात में मैं गया था, जिससे कि वो मेरा सामने घर है, वो जैसे जाने ऐसे उसके ना ऐसे गुस्सा है उसके ऊपर, वो परेशान कर रही थी, उसके कारण हुआ। तो मैंने रात में वो कुत्ता है वो तो उससे मैं मिसेज से भगी, उसके कारण मैंने उसको गाली दी थी। रात में हो जाती और रात में नहीं हुई ना, वही इतना लड़ाई हुआ था। कितने लोग थे? तीन लोग थे। 3 में 2 5 लोग। 5 लोग। देश में हाल ही के दिनों में महात्मा गांधी को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध में कांग्रेस ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर क्षीर सागर स्थित गांधी उद्यान में सांकेतिक उपवास शुरू किया। गांधी प्रतिमा के सामने बैठे कांग्रेसियों ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी और इन पर लिखा था कि मैं गांधी हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय, महिला कांग्रेस अंजू जाटवा, सचिव विजय वर्मा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने उपवास रख विरोध जताया। शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि हाल ही के दिनों में महात्मा गांधी पर सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। गोडसे की विचारधारा वाले लोग देश को आजादी दिलाने वाले बापू की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इस कृत्य को लेकर ही विरोध किया जा रहा है। सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ढांचा भवन निवासी 70 साल के मूलचंद्र गोविंदानी ने भैरवगढ़ क्षेत्र में कृषि भूमि पर प्लॉट खरीदा था। ये बिक्री पिपली नाका निवासी कमल पिता पूनम चंद भाटी ने की थी। भाटी ने जमीन को व्यावसायिक बताया था और इसे सिंहस्थ क्षेत्र से बाहर बताया था, जबकि ये जमीन खेती की है और सिंहस्थ क्षेत्र में है। जिवाजीगंज पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल दुकानों में गड़बड़ी मिलने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल नागदा के सौरभ प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, सर्वोदय प्राथमिक उपभोक्ता भंडार और वर्धमान प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की जांच की गई। इसमें सर्वोदय उपभोक्ता भंडार में काफी गड़बड़ी मिली है। यहाँ 4 उपभोक्ताओं ने कम राशन देने, दुकान बंद होने और फोन कर बुलाने पर भी विक्रेता के नहीं आने को अनियमितता पाई गई। दुकान को इसी के चलते सील कर दिया गया है। इसी तरह सौरभ प्राथमिक भंडार पर केरोसिन का वितरण नहीं करने और पीओएस मशीन से रसीद नहीं देने पर प्रकरण दर्ज किया है। उज्जैन के बेगमपुरा में स्थित मां शिप्रा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार पर खासी गड़बड़ी मिली है। यहाँ के स्टॉक में भी अंतर मिला। दुकान का संचालन हर्ष भावसार करते हैं, उनकी दुकान भी सील कर दी गई है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी 1 फरवरी को है। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से घर पर ही स्नान करने की अपील की है। दरअसल मौनी अमावस्या पर स्नान का खास महत्व होता है। खासकर पौराणिक नदियों में इस दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। प्रयागराज में तो मेला ही भरता है। इस दिन लाखों लोग डुबकियां लगाते हैं। उज्जैन में भी स्नान होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने श्रद्धालुओं से घर पर ही स्नान करने की अपील की है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।